ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगदोद्धारक श्री जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सब वैष्णव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और वीडियो ऑन न करने वाले सभी वैष्णवों की भी जय। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ से अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। और इसका आलेखन किया है प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। और इसमें इस ग्रंथ में है क्या, तो ये ग्रंथ संकलन है वास्तव में उन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी द्वारा लिखित भगवान के पवित्र नाम के महत्व के बारे में। जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी ने जिस जिस ग्रंथ में, लघु ग्रंथ या बृहद ग्रंथ यानी श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता हो, अथवा छोटी छोटी पुस्तकें जो प्रभुपाद जी ने लिखी हैं उसमें हो, उस सब जितना भी प्रभुपाद जी ने लिखा है, जहाँ जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व या हरि नाम का महत्व समझाया, वो सब कुछ इस ग्रंथ में संकलित किया हुआ है। तो अंततोगत्वा ये परम महत्वपूर्ण ग्रंथ बन के रह जाता है। और इस ग्रंथ के द्वारा हम भगवान के पवित्र नाम का महत्व सुचारू रूप से, बहुत ही स्पष्टता से उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा हरि नाम के ऊपर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, ये निर्धारित किया जा सकता है इस के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जिसके बारे में ये मैं हर बार समझाता हूँ, क्योंकि बस मुझे यही लगता है कि कभी कोई यूट्यूब में अचानक यही वीडियो देख ले और उसे पता ना चले ये ग्रंथ क्या है, तो उसको समझ में आ जाए और फिर वो पूर्व से इस पूरी श्रृंखला को देखने का इच्छुक हो जाए। महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं हर बार इसे समझाता हूँ। हरि नाम हमारे कलयुग का युग धर्म है और हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोपरि है, जिसका इसमें सब तात्पर्य समझाया है प्रभुपाद जी ने। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं हर बार करता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ और
जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? बहुत ही अच्छा। तो छठा शीर्षक जो है प्रथम अध्याय का वो जारी है, और उस छठे अ, शीर्षक के अंतर्गत ये लघु शीर्षक है। चूंकि इस युग में एकांत स्थान मिलना सदैव संभव नहीं होता, इसलिए हरिनाम संकीर्तन योग पद्धति से अधिक व्यावहारिक है। प्रभुपाद जी ये इस संदर्भ में कह रहे हैं कि वास्तव में जो ध्यान है, तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शांति और एकांत। एकांत यानी शांति, अर्थात जब एकांत हो तो शांति होने का चांस है। लेकिन एक और कि अगर आप जंगल में बैठे हैं और वहाँ पर बहुत सारे चिड़िया या कुछ और बोल रहे हैं, तो भी एकांत भंग हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि ऐसी जगह चाहिए जहाँ संपूर्ण एकांत हो, कोई आवाज़ ना आए। अब आजकल जो रिकॉर्डिंग करते हैं लोग, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाते हैं। जैसे मैं ये प्रोग्राम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो सारे इस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके, और फिर भी उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आसपास से अलग अलग प्रकार के की आवाज़ें फिर भी आ ही जाती है। जैसे अभी मुझे कंप्यूटर के लैपटॉप के अंदर पंखा चल रहा है, उसको लोड पड़ रहा है, पंखा चल रहा है, तो पंखा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और बाहर जो व्हीकल्स, जो वाहन जो आते जाते हैं, तो वो तो सतत निरंतर अपना एक हाथ तो हॉर्न के ऊपर रख के ही चलाते हैं भारत में। तो इसलिए इतनी आवाज़ें आती है, ची चूँ पी पो, और फिर यहाँ से बाजू में बगल में बहुत सारी गैया रहती है, तो वो तो बीच बीच में गैया बोलती रहती है, तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती है। तो इसलिए ये स्पेशल माइक हमें प्रयोग में लेना पड़ता है, जिसमें नॉइस कैंसलेशन का प्रावधान हो। तो वो अपने आप ही इन सारी आवाज़ों को काट देता है। कभी कभी मेरी आवाज़ भी ठीक से आती नहीं, वो भी काट देता है। अब क्या करें जब मजबूरी है। तो एकांत कहाँ है इतना होने। अच्छा, वो स्टूडियो बनाने में कितना खर्चा होता है, वो आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो साउंड प्रूफ हो, उसके अंदर स्पेशल प्रकार के एक शीट्स जो है वो दीवारों पे लगाई जाती है, जिसे कहते हैं साउंड एब्सॉर्बर। तो वो आवाज़ को अंदर खींच लेती है, और फिर वो उसके प्रतिध्वनि नहीं आती। प्रतिध्वनि यानी, देखिए अभी सुनिए, इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। हरि बोल, हरे कृष्ण, ये है प्रतिध्वनि। तो इसे इको या प्रतिध्वनि कहते हैं, वो ना आए इसलिए साउंड एब्सॉर्बर्स पूरे दीवार में लगाए जाते हैं, और दूसरी कोई आवाज़ें हों तो उसे वो माइक तक नहीं पहुंचने देते। और ऐसा बिल्कुल एक स्टूडियो बनाना, बहुत सारा खर्चा उसमें लग जाएगा। उसके अंदर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, ये संभव है। तो एक साउंड प्रूफ स्टूडियो, लेकिन ये व्यावहारिक नहीं है कि नहीं? और हिमालय जाना व्यावहारिक है? बिल्कुल नहीं। और किसी एकांत में जाएंगे, फिर याद आएगा, अरे मुझे अभी खाना कौन बना के देगा, मुझे ये करना है, वो करना, मैं तो अपने परिवार पर संपूर्ण रूप से निर्भर हूँ, एकांत में कैसे रहूँ, ये प्रश्न हो जाएगा। इसलिए ये व्यावहारिक नहीं है इस कलयुग में। हाँ, कभी हुआ करता होगा पूर्व में, अब नहीं है। तो क्या व्यावहारिक है? हरिनाम संकीर्तन सबसे अधिक व्यावहारिक है। कहीं भी गाओ, कहीं भी जपो, कुछ भी करो, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या हो रहा है,
कोई भी उससे लेना देना नहीं, बस आप अपना संकीर्तन करते रहो। ये व्यावहारिक है इस युग में। इसी बात को प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत में ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ योगी एकांत में ध्यान करने जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। परंपरागत रूप से योग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सकता। तो परंपरागत परंपर अब परंपरागत रूप का अर्थ क्या है कि जो नियम है, नियम ये है कि ध्यान या कोई भी योग, ऐसा योग जिसमें, तो वो आप बहुत सारी पब्लिक हो वहाँ पर कैसे करेंगे, संभव नहीं है। तो आपको एकांत चाहिए। अब वो सार्वजनिक स्थान पर तो नहीं हो सकता, किंतु जहाँ तक कीर्तन मंत्र योग, या तो मैंने जैसे कहा था मंत्र मेडिटेशन, तो या हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रश्न है, जितने अधिक लोग उपस्थित हों उतना अच्छा है। बिल्कुल विपरीत, एकदम उल्टा हिसाब। क्या है, परंपरागत रूप से जो ध्यान वगैरह करना हो तो उसमें पब्लिक नहीं चाहिए, लेकिन हरे कृष्ण संकीर्तन करना हो तो उसमें जितनी अधिक पब्लिक, जितने अधिक लोग, जितने अधिक भक्त उसमें शामिल हो उतना अधिक अच्छा है। यही उसका सार है। तो किंतु हरे कृष्ण मंत्र या संकीर्तन में जितने अधिक लोग उपस्थित हो उतना अच्छा है, प्रभुपाद जी बता रहे। अर्थात शोर या आवाज़ हो तो उससे ये योग भंग नहीं हो सकता, और दूसरा कि उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के करें तो उसका बल बढ़ जाता है। इस संकीर्तन यज्ञ का बल और बढ़ जाता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत में कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने प्रत्येक समूह में 16 व्यक्ति को कीर्तन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया, और हजारों लोगों ने उनके साथ कीर्तन किया। 500 वर्ष ये लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, 50-60 वर्ष पूर्व, यानी अब लगभग 550 वर्ष पूर्व की बात है। और ये कहाँ की बात है, तो ये जगन्नाथपुरी में संकीर्तन जब करते रथ यात्रा के समय महाप्रभु, तो उन्होंने बहुत सारे समूह बना दिए, कीर्तन मंडलियाँ, और उन्होंने क्या कहा कि तो उन्होंने प्रत्येक समूह में 16 व्यक्ति को कीर्तन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। हमारे एक समूह में एक कीर्तन लीडर होता है, और करीब 4-5-6-7 मैक्सिमम कीर्तनीय होते हैं हमारे संकीर्तन में। हम जब कीर्तन करने जाते हैं तो गिरिधारी गोपाल प्रभु नेतृत्व करते हैं इसका, और बाकी सब व्यक्ति जो है वो उनको फॉलो करते हैं, ऐसा। या फिर जो भी लीड कर रहा है कीर्तन, और फॉलो करने वाले कितने हैं, एक या अधिक से अधिक 2 मृदंग प्लेयर, 2-3 करताल वाले, बाकी एक आध 2 गाने वाले, बाकी जो है वो साथ। लेकिन महाप्रभु के पास इतने सारे कीर्तनीय थे, आप कल्पना कीजिए। एक एक समूह में उन्होंने अनेकों समूह, वहाँ पर स्वाभाविक है, जो रथ यात्रा के समय कितने लोग आते होंगे वो तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। उस समय कितने समूह होंगे, और हर एक समूह में 16 कीर्तन लीडर्स को उन्होंने नियुक्त किया था कीर्तन का नेतृत्व करने के लिए। अर्थात कीर्तन लीडर, ऐसे 16 कीर्तन लीडर एक एक ग्रुप में वे नियुक्त करते थे। तो उसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक भक्त को कीर्तनीय भी होना चाहिए, अर्थात उसे सामान्य कीर्तन करना तो अवश्य आना ही चाहिए, अच्छे राग से, और बहुत ज़्यादा नहीं आए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई बात नहीं। जैसे मैं वैसे तो
प्रयास करूँगा तो कई राग में गा सकता हूँ। किंतु आपने देखा होगा कि पिछले करीब-करीब 18-19 वर्षों में, या आप लोगों ने जब से मुझे देखा तो 12-14 वर्षों में, मैंने 2 मुख्य रागों को पकड़ के रखा है। 2 मुख्य राग, और इन्हीं 2 रागों में मैं ज़्यादातर कीर्तन गाता हूँ। अगर कभी मूड आया और कभी आत्मविश्वास आया कि हाँ, ये राग आज मैं गा पाऊँगा, तो फिर मैं अन्य राग का प्रयास करता हूँ, अन्यथा मुख्य रूप से कीर्तन 2 ही राग में। तो सिंपल हो किंतु परफेक्ट हो। आपको बहुत अधिक, बहुत सारे राग गाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको 2-3 राग अच्छे से आते हैं तो भी पर्याप्त है। जैसे श्रीमद् श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी जो हैं, जो कीर्तनीय हैं, बहुत ही अद्भुत कीर्तन, उनके कीर्तन तो बहुत ही लोकप्रिय है। कई लोग केवल उनके कीर्तन से आकर्षित होकर उनके शिष्य बनते हैं। ऐसे मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, तो बहुत अद्भुत कीर्तनीय। लेकिन यदि आप उनके कीर्तन सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वही बात उनके पास कुछ 4-5 ट्यून्स हैं, जो वही 4-5 ट्यून को महाराज जी हर बार दोहराते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि आपके पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन सिंपल और परफेक्ट आना चाहिए। वो राग में फिर भूल ना हो, उसमें कुछ इधर-उधर राग बेसुरा ना हो जाए, तो भी आप लीड कर सकते हैं कीर्तन। तो इस तरह से 16 व्यक्तियों को कीर्तन का नेतृत्व करने के लिए लगाया उन्होंने। कीर्तन में भगवान के नामों और महिमा के सार्वजनिक कीर्तन में भाग लेना इस युग में संभव और वास्तव में बहुत सरल है। तो कीर्तन में भगवान के नाम और उनकी महिमा, भगवान के नाम की, और सार्वजनिक कीर्तन, उसमें भाग लेना इस युग में संभव है, और ये वास्तव में बहुत ही सरल है। एक तो कहीं भी कीर्तन हो रहा हो, आप तुरंत उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें नियुक्त अपने आप को वहाँ पर उसमें जोड़ सकते हैं, और साथ साथ में उनके ताल से ताल मिला करके गा सकते हैं। तो आप संकीर्तन, अच्छा आप वहाँ जाकर केवल नृत्य करिए या करताल बजाइए या खड़े ही रह जाइए, तो उसमें हिस्सा भी लीजिए, तो भी आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है आप उनके साथ साथ गाएं। वो गाएं, उनके पीछे कीर्तन लीडर पहले गाते हैं, उसके पीछे पूरा समूह गाता है। ये हमारा सिस्टम है, प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। तो ये इसी प्रकार कीर्तन में आप हिस्सा ले सकते हैं, वो सार्वजनिक हो या घर में अकेले बैठकर आप स्वयं अकेले कीर्तन करो, परिवार के साथ करो, कैसे भी। किंतु जहाँ तक योग की ध्यान प्रक्रिया का प्रश्न है, वह अत्यंत कठिन है। तो ये अकेले अकेले करने वाली वस्तु नहीं है ध्यान। क्षमा करिए, ये सार्वजनिक रूप से समूह में करने वाली वस्तु नहीं है ध्यान। उसे अकेले ही और एकांत में ही करना पड़ेगा। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ध्यान योग करने के लिए व्यक्ति को एकांत और पवित्र स्थान पर जाना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में 6ठे अध्याय में जो पूर्ण रूप से ध्यान के ऊपर है, अष्टांग योग पर, तो वो बहुत ही उसमें सब समझाते हैं। कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर देखना है और सीधे बैठना है, एकांत में बैठना है, पेड़ के नीचे बैठो, ये वो, और पद्मासन लगा के बैठो इत्यादि कुछ कुछ, यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें मार्गदर्शिका की तरह भगवान बता रहे हैं। लेकिन वो संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में घर छोड़ना आवश्यक है। हाँ, यही सार है कि अगर ध्यान करना है तो घर छोड़ना है। घर छोड़ कर के ध्यान। अगर आप अप, क्षमा कीजिए, अगर आप अपने घर पर बच्चों की आवाज़ें, पड़ोसियों की आवाज़ें, और ये टी टी टॉ टॉ पी पी पॉ पॉ, और वो सब के बीच में यदि ध्यान करने का स्वांग कर रहे हैं,
तो फिर आप स्वांग कर रहे हैं, तो फिर आप ढोंग कर रहे हैं। तो इसलिए छोड़ दीजिए ढोंग, क्यों कर रहे हैं ढोंग? तो इसलिए यदि कोई कोई कहता है कि हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो आप तुरंत पकड़िए उसको। कोई यदि ऐसा कहता है, हाँ मैं ध्यान करता हूँ, तो पकड़िए, छोड़िए मत, बहुत अच्छा मौका है। उसको पूछिए, अच्छा कैसे करते हैं ध्यान आप? कौन से आप कितना कितने बजे सुबह करते हैं? 2-3 बजे, या ऐसा जब कोई कम आवाज़ हो, या कब करते हैं ध्यान? कितने घंटे करते हैं? ध्यान योग तो 60,000 वर्ष करना होता है। तो आप कितना समय करते हैं? 60 सेकंड, या थोड़ा अधिक, या कितने देर? तो ये उसको बराबर छेड़ छेड़ के आप उसको समझा सकते हैं कि ये आपका काम नहीं है, वो सतयुग के लोगों का कार्य था, अब छोड़ दो, आ जाओ हमारे साथ संकीर्तन करने। मंत्र मेडिटेशन, उसको ज्वाइन करिए, आइए। ऐसा आप कर सकते हैं। इस अति जनसंख्या युग में, अति जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन में एकांत स्थान ढूंढना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन भक्ति योग में यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग में तो पॉपुलेशन चाहिए। हम इस्कॉन वालों को तो पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें तो प्रीचिंग करना है, प्रचार। प्रचार ही सार है। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने मुख्य जो उनके सिद्धांत है, सबसे मुख्य सिद्धांत, उसमें प्रचार ही सार है। और प्रचार ही सार कैसे हो सकता है? जब जनसंख्या ज़्यादा हो तो ज़्यादा प्रचार हो सकता है। जैसे आप लोग नारोल, ऐसे तो नारोल छोटा है, लेकिन नारोल में जो भक्त निवास करते हैं, हर संडे नारोल में संकीर्तन यज्ञ करते हैं। नगर संकीर्तन जगन्नाथ जी को लेकर जाते हैं, और 30-40 घरों में विजिट करते हैं, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और संकीर्तन 3-4 घंटा करके आते हैं। तो कैसे संभव है? क्योंकि जनसंख्या बहुत है, बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, और एक एक बिल्डिंग के अंदर 40-50 घर होते हैं, और उससे भी अधिक। तो इसमें संभव है। लेकिन अगर आप जंगल में जाएंगे, संकीर्तन करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो क्या होगा? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। कौन लेने वाला है बुक? कौन देखेगा आपको? कौन सुनेगा? तो इसलिए जनसंख्या तो बहुत ही आवश्यक है भक्तों के लिए, ये तो बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन ध्यान योग में ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा इससे अ, अवरोध उत्पन्न होता है। अब ये भक्ति योग प्रणाली में 9 विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। बता रहे हैं कि भक्ति योग में 9 प्रणालियां हैं। तो कौन सी प्रणालियां हैं, अर्थात किस प्रकार से भक्ति योग किया जा सकता है? तो 9 प्रकार से भक्ति योग का अनुशीलन होता है। वो क्या है? और ये श्लोक है श्रीमद् भागवत से, जो आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवतम 7:5-23, उसमें से ये लिया गया है। तो यह अनुवाद है: श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा, मंदिर में विग्रह की पूजा, प्रार्थना, आदेशों का पालन, कृष्ण की मित्र के रूप में सेवा, और उनके लिए त्याग। प्रभुपाद जी ने ये जो लिखा है, वो जैसे मैं बताता हूँ कि हमेशा वे विदेशियों, अंग्रेजी जानने वाले, और सार्वजनिक रूप से संपूर्ण विश्व में जो अ, हमारे सनातनी संप्रदाय के सिद्धांतों को नहीं जानते, उनको भी समझ में आए ऐसी भाषा में लिखते हैं। तो इंग्लिश का ये अनुवाद है जो गूगल जी ने किया है। श्रवण कीर्तन स्मरण, ठीक है। फिर सेवा, पाद सेवनम, उसको सेवा। अ, मंदिर, जैसे मंदिर में विग्रह की पूजा, तो अर्चनम, अर्चनम का मंदिर में विग्रह की पूजा, ऐसा अनुवाद किया प्रभुपाद। अर्थात ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से अनुवाद की है जो लगभग सबको समझ में आए। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन तो आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा। श्रवण सुनना, कीर्तन मुख से भगवान के पवित्र नाम का गान करना या कीर्ति गाना, यानी श्रीमद् भागवतम भी कीर्तन ही है।
स्मरण यानी मन में याद करना। सेवा, सेवा तो सेवा करना। मंदिर में श्री विग्रह की पूजा करना, तो भगवान का श्री विग्रह स्थापित करना, जिसे मूर्ति जनरली लोग कहते हैं। मूर्ति में और विग्रह में अंतर क्या है? मूर्ति एक किसी व्यक्ति की एक आकृति होती है जो 3 डायमेंशनल, 3D अर्थात उसको बनाया जाता है पत्थर या माटी किसी से, और उसे कहीं रख दिया जाता है देखने के लिए कि हाँ भाई ये अमुक व्यक्ति। और विग्रह क्या होता है कि उस मूर्ति के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए विधिवत। 2-3 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है जो वेदों में, शास्त्रों में बताया है। हवन आदि और बहुत लंबी प्रक्रिया 3 दिन चलती है, तब जा कर के उसमें प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और उसी मूर्ति में भगवान जिनकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं, और फिर वो अर्चा विग्रह कहलाता है। अर्चा विग्रह यानी अर्चन करने, अर्चना करने योग्य वो श्री विग्रह। और शास्त्र कहते हैं कि श्री विग्रह जो है वो भगवान से अभिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भी इसे बंगाली में कहा। तो भगवान साक्षात उसमें उपस्थित होते हैं श्री विग्रह में। उसमें अर्थात भगवान में और श्री विग्रह में अंतर नहीं होता। तो यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए। कभी कई लोग भगवान के मंदिर में जाकर के कहते बहुत अच्छी मूर्ति है, और फिर ऐसे दिखाते हैं, देखो देखो ये मूर्ति के, ये देखो ये। तो एक दूसरा और नियम है कि भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने, वरिष्ठ जनों के सामने कभी ये उंगली नहीं दिखानी चाहिए। ये दोषी उंगली मानी जाती है ना, तो इसे नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए। ये उंगली ऐसे मोड़ दी अपनी तरफ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इस अपनी तरफ मोड़ दी, और बाकी 3 उंगलियों से ऐसे दिखाते हैं, ओह देखिए कितना सुंदर स्वरूप है, देखिए कितने सुंदर दिखते हैं। ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं ये देखो देखो ये मूर्ति कैसी है। श्री विग्रह का अपमान हो जाता है, भगवान साक्षात विराजमान है वहाँ पर। तो और कई लोग कहते हैं ना मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही कहा, एकदम परफेक्ट। मूर्ति पूजा करनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। लेकिन हे महामूर्ख, मंदिर में श्री विग्रह होता है जिसके अंदर ठाकुर जी स्वयं साक्षात विराजमान होते हैं। उनका प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई है, प्राण प्रतिष्ठित है, साक्षात भगवान पधारे हैं, और इसलिए उनकी पूजा अवश्य होनी चाहिए। और षोडश उपचार के साथ बहुत सुंदर उनकी सेवा होनी चाहिए, जैसे शास्त्रों में बताया। तो ये बहुत बड़ा अंतर है विग्रह पूजा और मूर्ति पूजा में। जो लोग ये कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना, वो सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग मूर्ति पूजा नहीं, श्री विग्रह की पूजा करते हैं जो साक्षात भगवान। फिर प्रार्थना। प्रार्थना हमारे भक्ति योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके विषय में मैं कुछ समय बिताना चाहूँगा। ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भक्त जो हैं वे स्तुतियाँ जानते हैं, आरतियाँ जानते हैं, मंत्र जानते हैं, तंत्र भी जानते हैं, अर्थात कि कैसे क्या करना है, अर्चना करना, तो अर्चन जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं जानते। वो कैसे? तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे वो कैसे, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रेम है। प्रार्थना वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग भक्ति योग का प्रार्थना हो सकती है। प्रार्थना में प्रेम और संबंध है, प्रार्थना से संबंध जुड़ता है। प्रार्थना वो है जिसमें आप अपने शब्दों में भावपूर्वक, भावांजलि जिसे कहते हैं, तो भावपूर्वक आप भगवान के साथ उन्हें कुछ कहते हैं, उसे कहते हैं प्रार्थना। और प्रार्थना अपने शब्दों में हो सकती है या
संस्कृत में लिखा हुआ कोई स्तोत्र या स्तुति भी हो सकती है, किंतु उसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए बोलते समय, अर्थात उसमें वो भाव प्रकट होना चाहिए। अगर आप कोई प्रार्थना गा रहे हैं संस्कृत में, किंतु उसका अर्थ उस समय, आप जैसे आप वृंदा देवी को प्रणाम करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं उनको प्रणाम करते हुए, वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। अब आपने वृंदाय तुलसी देव्य कह दिया, लेकिन आप उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं, आप बस रट लिए हैं और बोल रहे हैं, तो वो केवल एक मंत्रोच्चार हो जाएगा। किंतु प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना में आता है भाव और संबंध। तो आप अपने शब्दों में, आप अपने स्वयं के शब्दों में उसकी रचना कर सकते हैं। जैसी भाषा आए वैसी भाषा में आप उस प्रार्थना की रचना कर सकते हैं, किंतु प्रार्थना देवी देवताओं के सामने नहीं चलती है। आपको आश्चर्य होगा, किंतु क्यों? क्योंकि भावग्राही केवल जनार्दन है। जनार्दन कृष्ण या विष्णु नारायण, केवल उनको ही भावग्राही कहा जाता है। अन्य देवी देवताओं की प्रार्थनाएं होती है स्तुतियों मंत्रों द्वारा, उसमें अगर कोई भूल है तो फिर गड़बड़ भी हो जाती है। किंतु नारायण या कृष्ण की प्रार्थना अपने शब्दों में की जा सकती है, उसमें भूल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान भावग्राही है और हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से बात की थी कि परमात्मा कौन है, हृदय में विराजने वाले भगवान। तो वे साक्षात आपके साथ प्रत्यक्ष ऑल द टाइम, हर समय आपके साथ हैं और वे सुनते हैं आपकी प्रार्थना। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जब आप मंदिर में जाइए तो हाथ जोड़िए, ठाकुर जी के सामने खड़े रहिए और प्रार्थना कीजिए, अर्थात आप उनको भाव व्यक्त कीजिए अपनी। उसमें प्रार्थना में होना क्या चाहिए? प्रार्थना तो हम अपने शब्दों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आप तो बहुत ज़्यादा ही बुद्धिशाली हैं, और मैं भी कम बुद्धिशाली नहीं, किंतु मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, अब थोड़े से 2-4 करोड़ बढ़ा दो तो अच्छा रहेगा, ये मैं आपको बहुत प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। तो ये प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का अर्थ है, सबसे मुख्य अंग है प्रार्थना का, अपने आप को सबसे तुच्छ व्यक्त करना प्रभु के सामने, अपनी तुच्छता हीनता को प्रदर्शित करना और वास्तव में हृदय से ये व्यक्त करना कि हे प्रभु, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हीन, बहुत ही ज़्यादा तुच्छ, अतिशय बुद्धिहीन, और कोई, देखिए ना, मैं शब्द भी मुझे नहीं मिल रहे हैं, कैसे मैं व्यक्त करूं, मैं क्या, कितना मूर्ख, महामूर्ख हूँ, परम मूर्ख, इतना गिरा हुआ हूँ, पाप से युक्त, हमेशा हर समय पाप बुद्धि मेरी, हमेशा हर समय मैं बस पाप में लिप्त रहता हूँ, और इंद्रिय भोग, वासना, कामना, क्रोध, लोभ, ये सब असुरों ने मुझे घेर के रखा है। प्रभु कृपा करिए इस दास पर, मुझे इन सब से मुक्ति दिला करके आप अपनी निज सेवा में नियुक्त कीजिए। मैं आपकी प्रेम भरी सेवा में नियुक्त होना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना हो सकती है एक प्रकार से, ये केवल एक सैंपल था। तो आप अपने जो भी मनोकामना व्यक्त कर सकते हैं। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं भगवान के सामने, तो आप ये समझिए कि आप वैधि भक्ति कर रहे हैं, किंतु भाव भक्ति में अभी तक नियुक्त नहीं हुए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, वैधि भक्ति और भाव भक्ति दोनों रेल की पटरियों के समान होना चाहिए, दोनों एक साथ चलना चाहिए। अगर आप वैधि भक्ति कर रहे हैं, भाव भक्ति नहीं, तो फिर अधूरा है। और यदि भाव ही भाव है लेकिन किसी भी विधि का पालन नहीं कर रहे, तो भी अधूरा है। तो भी भगवान सोचेंगे ये तो बस बात ही करता है,
कुछ करता तो है नहीं वास्तव में, तो वो अधूरा हो जाएगा। इसलिए भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, क्षमा करिए, और वैदिक भक्ति, ये दोनों आवश्यक है। तो आप प्रार्थना अवश्य अपने प्रतिदिन के कार्य में शामिल कीजिए। और वो कब की जा सकती है? जैसे आप अर्चना कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, मान लो आप उनको भोग लगा रहे हैं आप, तो उन सभी में जो कुछ भगवान के साथ आपका जो आदान प्रदान हो रहा है, आपके घर के ठाकुर जी, साथ साथ में मन में प्रार्थना आपके मन में चलती जा सकती है, चली जा सकती है। यानी आप उनसे एक डायलॉग करो, बात करो, और उनसे कहो कि प्रभु आप बहुत दयालु है, कृपालु है, इत्यादि प्रार्थना करो, इति। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। आदेशों आदेशों का पालन, अब ये क्या बात है, आदेशों का पालन? प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद इस प्रकार क्यों किया है, स्वयं श्रील प्रभुपाद जी जानते हैं, लेकिन हम उसकी इसकी बात करें तो दोनों प्रकार के आदेशों का पालन। एक है आदेश का पालन शास्त्र आज्ञा, शास्त्रादेश का पालन, शास्त्रादेश यानी शास्त्र का आदेश, जैसे भगवत गीता के आदेशों का पालन परम आवश्यक। भगवान ने भगवत गीता में 700 श्लोकों में क्यों आदेश दिए हैं? ताकि हमारा उद्धार हो और हम स्पष्ट रूप से जान पाए कि हमें जीवन कैसे जी करके अपने जीवन को मधुर बनाना है, कैसे बना सकते हैं मधुर। तो हमारे जीवन के मधुर बनाने के कार्य को सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता कही। तो ये आदेश का पालन करने से हमारा कल्याण होगा। अच्छा, दूसरा आदेश गुरु के आदेश का पालन। वो गुरु जो भगवान का प्रतिनिधि हो, जो भगवान की शुद्ध परंपरा का एक अनुयायी हो, और वे स्वयं भी अपने गुरुजनों का और परंपरा के आदेशों का पालन करता हो, और उनके आदेशों का पालन करने से हम भगवान के आदेश का पालन करने के बराबर ही फल की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आदेश का पालन ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा ये अवरोध है इस कलयुग में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जानकारी ही नहीं है। मैं हमेशा चिंतन करता हूँ कि ये जानकारी क्यों नहीं है इन जीवों को, क्यों ये जानते नहीं कि आदेश का पालन कितना महत्वपूर्ण है। अब एक सिंपल सी बात है, मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि गुरु क्यों करना चाहिए। तो अच्छा, तो आपके पास जवाब है कि गुरु करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने, मार्गदर्शन लेने के लिए। वेरी गुड, उचित कहा कि ज्ञान प्राप्त करने और मार्गदर्शन लेने के लिए। अच्छा, अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी सीख रहे हैं गाड़ी चलाना, और आपके पास में गुरु बैठे हैं जो आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, कार चलाना। और इस प्रक्रिया में आप एक गलत मोड़ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो गुरु है, गाइड है, जो संचालक है या टीचर है, उनका क्या कर्तव्य है, उनका क्या उत्तरदायित्व है? आपको ये कहना कि आपको जैसे मन में ठीक लगे वैसे आप करिए तो आप गाड़ी सीख जाएंगे। मैं बस केवल आपके बाजू में बैठ करके मैं ध्यान करूँगा आंखें बंद करके। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है मार्गदर्शन? या उनका परम कर्तव्य यह है कि जैसे ही आपने गलत मोड़ लिया तुरंत आपको रोके, रुको, स्टॉप, ये गलत है, आप ऐसे करो। क्या ये गुरु का उत्तरदायित्व है? या फिर ये उत्तरदायित्व है कि हाँ, मैं अपने ध्यान में मस्त हूँ, मैं अपना करता हूँ, तुम अपना करो, तुम कहीं भी जाके खड्डे में गिरो और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तो आजकल शिष्यों को ऐसे गुरु चाहिए, लेकिन गुरु ऐसे, ये भागवत में, भविष्य पुराण आदि में ये सब
वर्णन है कि कलयुग के गुरु ऐसे होंगे कि जो धनवान शिष्य जो हैं उनसे दब जाएंगे और उनको इतना मीठा मीठा कहेंगे कि वे हमेशा बहुत ही हवा में उड़ते रहेंगे और गुरु जी को धन देते रहेंगे। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए गुरु उनको कैसे भी उनके साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन सही ज्ञान या मार्गदर्शन नहीं देंगे, कभी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। किंतु एक गुरु का परम कर्तव्य क्या है कि किसी भी अवस्था में अगर शिष्य अनुचित कार्य कर रहे हैं तो तुरंत उसे रोका जाए, चाहे उसे दंड दिया जाए, इसलिए तो गुरु के हाथ में दंड होता है। उसे दंड दिया जाए या उसे समझाया जाए या उसको डांटा जाए या कैसे भी करके उसको, क्यों? क्योंकि ये गुरु का परम कर्तव्य है, धर्म है कि उसे एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से उसे कृष्ण की ओर ले जाना है या तो उचित राह दिखानी है। तो गुरु और पिता, हमारे वेद कहते हैं, आप चेक कर सकते हैं इस बात को कि क्या ये वेदों में पुष्टि है। जी हाँ, वेदों में पुष्टि है कि गुरु और पिता का धर्म है कि वो किसी भी तरह से अपने पुत्र या शिष्य को उचित मार्ग दिखाए। हमारे पड़ोस में जो जिनके पास गैया है, वहाँ पर एक पुराने ब्रजवासी सब रहते हैं। परिवार थोड़ा सा यानी इतना प्रशिक्षित नहीं है, तो उनके जो दो बच्चे हैं, लड़के हैं, छोटे छोटे, करीब 10, 12, 14 साल ऐसे, और पिता कई बार बच्चों को मारते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने देखा कि लड़के के हाथ में से दर 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 खून बह रहा है और बच्चा बस चुपचाप नीचे मुंह लटकाए खड़ा है और उसका पिता उसको डांट रहा है, डांट रहा है, डांट रहा है। फिर मैंने उस समय मैं बीच में नहीं पड़ा और फिर बाद में अ, मैंने उसको बच्चे को पूछा क्यों मारा, तो बोले कि पता नहीं। मैंने बोला पिए हुआ था पिता, तो बोलता हाँ। मैंने ओहो, तो फिर तू तू तो अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, 13, 14 साल का हो गया, तो तू सामने क्यों उसका सामना क्यों नहीं कर लेता। तो कुछ बोला नहीं बेटा, वैसे ही मुंह लटका के बैठा। फिर उसका पिता निकला थोड़े समय के बाद, तो मैंने देखा कि वो मुझे बोल के राधे राधे बोला उसने, और मैंने बोला रुको रुको। मैंने बोला इस तरह कोई मारता है क्या अपना बच्चों को। तो मैं उसको समझाने, प्रेम से समझाने लगा था कि ये अनुचित है, बच्चों को कभी इस तरह मारना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल अनुचित कार्य है। तो उसने मुझे एक ही बात बताई। उसने कहा प्रभु जी क्या आप जानते हैं, बहुत विनम्रता से, कि मैंने क्यों उसको मारा। मैंने बोला नहीं। बोले वो चोरी करके आया था, उसके पॉकेट में से बहुत सारे पैसे निकले, अब बताइए मेरा क्या कर्तव्य है। मैंने उसके पीठ पर हाथ रखा, मैंने बोला आप जाइए। वास्तव में हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा कम लग सकता है, वो तो 2, 4 दिन पट्टी लगाई ठीक हो गया बच्चा, लेकिन तात्पर्य ये है कि उसको अब ये भय बैठ जाएगा हृदय में कि चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पिता मार देगा। तो इसलिए अ, किसी तरह से उसके हृदय में भय बैठना। प्रेम करता है पिता बहुत, लेकिन जब अनुचित कार्य करते हैं तो उसको डांटना और कैसे भी करके उसको प्रताड़ित करना, उसको अपमानित लग सकता है, उसको बुरा लग सकता है, उसको कैसे भी, किंतु बुद्धिमान शिष्य या पुत्र है तो उसको बहुत मीठा लगेगा जब गुरु डांटेंगे। तो अब मैं मेरी स्तुति तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं हमेशा इस बात बात का अफसोस करता हूँ और हृदय में सोचता हूँ कि मुझे गुरु महाराज ने कभी, हाँ, एक आध दो बार शायद थोड़ा सा कुछ इधर उधर आवाज़ थोड़ी बढ़ा के कह दिया होगा, लेकिन जिसको वास्तविक डांटना है ऐसे कभी डांटा नहीं है गुरु महाराज। और इस बात का मुझे बहुत ही अंदर से अफसोस रहता है, बहुत दुख रहता है कि क्यों मुझे गुरु की कभी प्रताड़ना मिली नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं जो आज जो कुछ भी अगर अनुचित करता हूँ, जो भी कर रहा हूँ अनुचित अगर, तो वो सब नहीं होता अगर मुझे गुरुदेव की वो प्रताड़ना मिलती। तो मुझे ऐसा अंदर से ऐसा फील होता है
कि मुझे उनकी डाँट क्यों नहीं मिला, क्यों इतना सौभाग्यशाली नहीं। यही बात ऐसे ही सोच रहे थे श्री अद्वैत आचार्य, भगवान साक्षात यहाँ है और उनके हाथ की मार खाई जाए तो कितना आनंद आ जाए, डाँटे तो, लेकिन कैसे हो सकता है, मैं तो उनके पिता जितना जितनी उम्र है मेरी। तो उन्होंने युक्ति की कि कुछ ऐसा करते हैं कि उनसे डाँट पड़े, और उन्होंने मायावाद का प्रचार उनके सामने ही, वे भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, ऐसे करके मैं भी भगवान, तू भी भगवान, ऐसा प्रचार करना शुरू किया। महाप्रभु इतने क्रोधित हुए कि अपने पिता के मित्र यानी अपने पिता के समान अद्वैत आचार्य को पकड़ कर घसीट करके उनको पीटने लगे। और सीता ठाकुरानी कहती, अरे मर जाएंगे, ऐसा मत करो। और वो हंस रहे अद्वैत आचार्य आनंद ले रहे, खूब आनंदित हुए और बहुत ही उनको आनंद आ गया। हमें ऐसा करने की आवश्यकता तो नहीं, किंतु यदि गुरु से डांट पड़ती है तो उसे अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए, परम सौभाग्य। इतना अंदर आनंद हो जाना चाहिए और तुरंत समझना चाहिए कि गुरु के मुख से डांट क्यों निकली है, अर्थात कि गुरु अपना दायित्व तो ठीक से निभा रहे हैं और मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, और मुझे वे सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्या मार्गदर्शन दिया है, सोचना और उस पर तुरंत अमल करना, ये एक उचित शिष्य का कर्तव्य है। और अनुचित शिष्य क्या करेंगे, बुरा लगा के मुंह फुला के, इतना मुंह फुला के बैठ जाएंगे, गुरुदेव ने बोल दिया मुझे। गुरु गुरु के समझता क्या है अपने आप को, उसको सब मालूम है, उसके सब जानकारी है। हाँ? तो फिर गुरु किया क्यों बाबा, आपने ही तो किया था गुरु, किसी ने आपको जबरदस्ती बैठाया था? नहीं, आपने खुद ही बोला अपने जिह्वा से गुरु, तो फिर सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। अगर गुरु बोला है तो गुरु का दायित्व है डांटना। अगर गुरु नहीं डांटेंगे तो अपने दायित्व से चूकेंगे। आपको देखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इतना प्रेम करेंगे कि आपके जन्मदाता पिता ने कभी नहीं किया होगा, इतना प्रेम आपको देंगे यही गुरु। किंतु जब आपको उचित मार्ग दिखाना होगा तो बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी डांटेंगे, कितने ही लोगों के सामने भी डांटेंगे, जैसे मुझे स्मरण है। और ये सबसे सौभाग्यशाली शिष्य होता है जो डांट इस प्रकार खाता है। जैसे हमारे शिव जीवन नित्यानंद प्रभु, कितने सारे भक्तों के सामने मैंने उनके ऊपर कई बार मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में प्रवचन देते हुए देखता हूँ कि उनके चेहरे के भाव कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं और तुरंत उनको मैं सबके सामने डांटता हूँ। हाँ, फिर क्या होता है उसका प्रभाव, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, लेकिन तात्पर्य ये है कि ये तो कर्तव्य है गुरु का। तो आपको आदेशों का पालन, अगर आप आदेशों का पालन करेंगे तो डांट नहीं पड़ेगी। अगर आप आदेशों का पालन करने में चूक करेंगे तो गुरु आपको डांट करके समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे, कैसे भी समझाएंगे कि ये आदेशों का पालन करो तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्यों तुम भूल कर रहे हो, क्यों गलत दिशा में जा रहे हो, क्यों गलत सोच है तुम्हारी, उचित मार्ग पर आओ। ये कार्य गुरु का है। तो इसलिए आदेश का पालन जो है उसमें शास्त्र आदेश जो है वो एक भाग है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है गुरु। आप अगर चाइनीज़ परंपरा में देखें, चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स यानी कि कराटे, टेक्वांडो, जूडो और ऐसे बहुत सारे वहाँ पर कलाएं हैं जिसमें शारीरिक जो मारने की कला का कहो या प्रतिकार की कला या युद्ध कला ऐसा कह सकते हैं। तो युद्ध कलाएं हैं ये सब, उनके गुरु। आप अगर कभी फिल्म देखी हो, वेस्टर्न फिल्म्स, चाइनीज़ फिल्म्स, तो उसमें जो कराटे की आदि फिल्म अब देखेंगे कि गुरु बहुत ही अधिक कठोर होते हैं, बहुत कठोर, इतने कठोर कि क्षण क्षण शिष्य को बस सजा देते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस, इतना उसको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और सजा देते हैं। और शिष्य बिल्कुल कोई प्रतिकार किए बिना, बिल्कुल मुंह फुलाए बिना, बुरा लगाए बिना उसको पालन करता है। जितना पालन करता है
उतना तेजी से वो उन्नति करता है और बहुत ही अच्छा वो स्वयं एक गुरु बन जाता है। तो यही बात है जो स्वर्ण या हीरा, हीरे को आप खान से लेके आते हैं और कैसे अवस्था में होता है, उसको तोड़ते हैं, छीलते हैं, पॉलिश करते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं, तब जाकर वो सुंदर हीरे का आकार लेता है। स्वर्ण जब आता है तो बहुत ही इम्प्योरिटीज़ उसमें, बहुत सारा मिश्रण होता है। उसे जब भट्ठी में जलाते हैं, पूरा जल कर सारी जो अशुद्धियां हैं भस्म हो जाती है, तब प्योर कांचन एकदम शुद्ध स्वर्ण सामने प्रकट होता है। उसी प्रकार ये परम आवश्यक है कि एक गुरु अपने शिष्य को अ, जितना हो सके उतना तपा करके, उसे शुद्ध करके, उसे सही रास्ते पर लाए। और विशेष रूप से इस कलयुग में, किंतु इस कलयुग का यही दुर्भाग्य है। और फिर जब गुरु देखता है कि शिष्यों को ये समझ ही नहीं कि ये प्रताड़ना उनके कल्याण के लिए है, तब फिर गुरु स्वयं भी बहुत निराश हो जाते हैं। उससे विपरीत भी बता देता हूँ कि यदि गुरु बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लग जाए तो भी समझना चाहिए कि मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो रही। कभी कभी गुरु को जब होपलेस केस होता है, यानी लगता है कि नहीं ये अब इसका कोई अब कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर चलो नॉर्मल बात करो इनके साथ और नॉर्मल बिहेवियर करो और उनको प्रशंसा करो, बस खुश रहने दो उनको अपने जीवन में, वही है पर्याप्त है। तो बस उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर ली और वो खुश हो जाता है। ये भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा कभी गुरु से प्रशंसा की अपेक्षा करना नहीं चाहिए। और जो अपने गुरु से प्रशंसा की अपेक्षा करता है वो गलत है, और अ, उसका कोई प्रोग्रेस, उसकी प्रगति होने वाली नहीं है। अगर गुरु से प्रशंसा, प्रेजेस, यानी तारीफ अगर कोई अपेक्षा कर रहा है तो वो महा मूर्ख शिष्य है। उसे गुरु से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? प्रताड़ना की अपेक्षा रखनी चाहिए, डांट की अपेक्षा रखनी चाहिए, तब वो उचित शिष्य है। अगर वो ये सोचे हाँ मेरा गुरु बोलेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मतलब गुरु ऐसे ही है, अर्थात कलयुगी गुरु है तो आपको बहुत अच्छा अच्छा कर रहा है, या तो फिर जानता है कि आप अभी पूर्ण शिष्य नहीं है, इसलिए आपको बहुत अच्छा कर रहा है। आपके अंदर अगर पूर्ण शिष्य के लक्षण होंगे तो गुरु आपके कभी भी बखान, तारीफ या आपकी स्तुति नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है आप सभी के लिए समझने के लिए कि आदेशों का पालन, इसका क्या अर्थ है। तो आदेश का पालन ऐसे हो जिसमें संपूर्ण विनम्रता और समर्पण हो और श्रद्धा हो गुरु के वाक्यों पर, शास्त्र के आदेशों पर, और उसका पालन हो। 100% फॉलोइंग, 100% पालन, 100%। कृष्ण की मित्र के रूप में सेवा, यानी साख्य, साख्यम, फिर आत्मनिवेदनम। तो साख्यम जो है मित्र के रूप में सेवा, ये थोड़ा एडवांस्ड भाव है। जब प्रेम भाव अनुग अनुगमन करते हैं, जब जैसे रूप गोस्वामी ने बताया कि हमें क्या कहते हैं उसे, रागानुग भक्ति के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। तो जब हम कृष्ण के किसी मित्र का अनुगमन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भी कृष्ण के मित्र जैसा भाव उत्पन्न हो सकता है और फिर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किंतु इसकी ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, ये थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट है। और मेरे वीडियोस जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें इसकी चर्चा हमने काफ़ी की है। और उनके लिए त्याग, यानी आत्मनिवेदनम, उसका उन्होंने प्रभुपाद जी ने बहुत सरल अनुवाद किया, क्योंकि आत्मनिवेदन समझ नहीं पाएंगे। आत्मनिवेदन यानी बलि महाराज के जैसा आत्मनिवेदन, संपूर्ण सर्वस्व भगवान के, भगवान को अर्पण, अपना देह भी अर्पण कर दिया, अपना धन भी अर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को।
तो सरल भाषा में इसे समझाया जा सकता है त्याग। तो भगवान के लिए त्याग, ये सारे भगवान के भक्ति यानी नवधा भक्ति के अंग है। त्याग ये हमारे लिए कैसे संभव हो, तो आपके पास जो कुछ भी है आप केवल सोचिए, सोचिए अर्थात वास्तव में कि ये सब कुछ मेरे प्रभु का है, उनका दिया हुआ है, ताकि मैं, जिससे कि मैं उनकी श्रेष्ठ सेवा कर सकूं। और इसलिए ये सब कुछ मैं केवल उनकी सेवा के लिए ही इसका उपयोग करूंगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इसे कहते हैं त्याग। एक भक्त के लिए यही त्याग होता है। तो हम सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। ओके, इनमें से ये मैंने, मुझे महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैंने इसे मार्क किया है। इनमें से श्रवणम कीर्तनम, ये जो भागवत का श्लोक है, श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन नवधा भक्ति के नव अंगों में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, विशेष रूप से इस कलयुग में? तो श्रवणम और कीर्तनम, ये दोनों सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महाप्रभु ने भी, श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने वक्तव्य में, अपने स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर अथवा रामानंद राय अथवा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब के साथ चर्चाओं में उन्होंने ये कहा कि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। तो कृष्ण प्रेम क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध्य कबू नए। कृष्ण प्रेम नित्य हमारे हृदय में विराजमान है। सभी जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से है, प्री प्रोग्राम्ड, पहले से उसका प्रोग्राम है हमारे हृदय में, पहले से ही। तो उसे हम कहाँ, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? शिवपति प्रभु का माइक ऑन हो गया है। ओके, क्षमा करिए। तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वो प्रेम, कृष्ण प्रेम? कृष्ण प्रेम इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो सो गया है, सो गया है, नींद में है कृष्ण प्रेम। अच्छा, सो गया है तो उसे उठाए कैसे? तो श्रवण आदि यानी श्रवण और कीर्तन से शुद्ध चित्त, हमारा चित्त, हमारी चेतना शुद्ध हो, करए उदय यानी उसे जगाना है, उसे जगा सकते हैं कृष्ण प्रेम को। कैसे जगा सकते हैं? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। तो महाप्रभु भी श्रवण कीर्तन की बात कर रहे हैं और आचार्यगण भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं, सबसे अधिक अधिक महत्वपूर्ण श्रवण, सुनना, और कीर्तन, मुख से कीर्तन करना। श्रवण क्यों? क्योंकि जब तक आप कान से सुनेंगे नहीं तब तक महिमा का पता चलेगा नहीं, और जब तक महिमा, महत्व नहीं समझेंगे तब तक वो प्रेम अंदर से स्वाभाविक रूप से जागृत होने में समय लगेगा। हम इतने सिद्ध नहीं हो सकते कि हम श्रील हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम प्रतिदिन जप करें और हमारा हृदय जो है इतना निर्मल हो जाए कि अंदर से प्रेम जागृत हो जाए। ये नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? श्रवण के द्वारा। इसलिए महाप्रभु ने पहले कहा श्रवण आदि, यानी कीर्तन आदि नहीं कहा उन्होंने, श्रवण आदि कहा। पहले सुनो, सुनेंगे तो धीरे धीरे प्रेम अपने आप उससे भी जागृत, जल्दी जागृत होगा, कीर्तन से बाद में, पहले श्रवण से। इसलिए सुनना चाहिए। सार्वजनिक, आगे बताते हैं, सार्वजनिक कीर्तन में एक व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकता है, जबकि एक समूह सुनता है और मंत्र के अंत में समूह प्रतिक्रिया दे सकता है। और इस प्रकार सुनने और जपने का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे कीर्तन करना चाहिए, तो उसकी पद्धति समझा रहे हैं, उसका तरीका, उसकी मेथड बता रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र को
एक व्यक्ति गा सकता है और फिर सामने जो समूह है वो उसे दोहराएंगे, फिर ये गाएंगे, फिर ये दोहराएंगे। इस तरह से पारस्परिक, तो इस प्रकार से कीर्तन, एक लीडर हो जो लीड करे कीर्तन, और समूह जो है समूह उसे फॉलो करे। इस तरह से ये कीर्तन करना चाहिए, ये समझा रहे हैं। यह सरलता से या आसानी से अपने घर में दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ या किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर कई लोगों के साथ किया जा सकता है। तो ये कीर्तन कहाँ किया जा सकता है, पद्धति समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप क्षमा करिए, अपने ये सरलता से अपने घर में, या यानी घर के परिवार के लोगों को इकट्ठा करो और कीर्तन करो प्रतिदिन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में कहावत है, आपको आश्चर्य होगा, दोज हु प्रे टुगेदर समथिंग समथिंग, मेरे अब विस्मृत। तो जो परिवार साथ में मिल करके प्रार्थना करता है, स्टे टुगेदर, वो हमेशा साथ में रहता है, वो कभी बिखरता नहीं, यानी उन पर विपत्ति नहीं आती। तो प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर, यानी आप साथ में प्रार्थना करो, साथ में हमेशा आपकी उन्नति होगी। यानी प्रार्थना और कीर्तन साथ में करने चाहिए परिवार को मिलकर। और या फिर दोस्तों का एक छोटा सा समूह, आप मित्रों के साथ या फिर सार्वजनिक स्थान पर, जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और एक टॉम्किंस टॉम्पिन व्हाट इज टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क, समथिंग लाइक दैट। नो नो नॉट दैट। नो नो नो। तो मेरी पत्नी भी प्रयास करने आ गई। हाँ वो नहीं, नो नो नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गो गो गो। वो भी प्रयास कर रही। वो थोड़ा अटपटा है उसका उच्चारण, लेकिन वो जो अमेरिका में एक गार्डन है, बहुत सार्वजनिक गार्डन, जहाँ प्रभुपाद जी उस गार्डन के बीच में बैठे अकेले, करताल लिया हाथ में और बजाने लगे और कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखें खोला, देखा तो दो तीन जन बैठे हैं साथ में, वो भी हाथ में ताली बजा रहे हैं कुछ कर। फिर करते गए कीर्तन, एक एक आते गए, फिर उनको सिखाते गए प्रभुपाद जी, आप नाचो, आप नाचते नाचते गाओ, बोलो देखो मैं बताऊँ, ताली बजाओ। और फिर एक छोटा सा कुछ ढोलक जैसा ले आया, कोई ये ले आया कोई, और फिर धीरे 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 आज जहाँ हम हैं वहाँ है उस टॉम्किंस पार्क जो है, उस पार्क से जो शुरुआत हुई, वहाँ से आज हमारा इस्कॉन यहाँ तक पहुँच। ये जो एक छोटा सा प्रयास, बहुत ही सरल, ऑफ कोर्स कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन, तो कृष्ण शक्ति के बिना इसका प्रवर्तन नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, असंभव है। यानी बिना कृष्ण की अपनी निज शक्ति के ये नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी को जब वे जहाज में थे, उस शिप में जब अमेरिका जा रहे थे, तो उनको हार्ट अटैक आया और भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैंने सब कुछ तुम्हारी अरेंजमेंट कर रखी है और तुम्हें बस जाकर अब प्रयास करना है। तो वही हुआ। तात्पर्य यह है कि कृष्ण शक्ति है उसमें, इसीलिए ये संभव हुआ। आज हम कई बार प्रयास करते हैं, सार्वजनिक जगह पर जाकर कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारे कीर्तन में प्रभुपाद की जो शुद्धता, चेतना में जो शुद्धता, प्रेम, उनके कीर्तन में आप सुनते हैं ना, प्रभुपाद जी के आवाज़ में जो कीर्तन है, वो कीर्तन में जो प्रेम है, जो गहराई है, वो हम अपनी आवाज़ में, अपने उसमें नहीं ला सकते। हम ज़्यादातर आवाज़ पर ध्यान देते हैं कि हम कैसी राग में गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, अच्छा सामने वाले को कैसे लग रहा है, हाँ
अच्छा वो नाच रहा है कि नहीं, ये सब में हम ध्यान देते हैं। प्रभुपाद जी भगवान के आनंद के लिए गाए और इतने सारे लोगों को भक्त बना दिया। उसी पार्क से, उसी स्क्वायर से अ, पूरा विश्व आज अ, इससे आच्छादित हो गया, इस कृष्ण भावनामृत से पूरे विश्व में फैल गया ये आंदोलन। तात्पर्य यह है कि इस तरह से भी किया जा सकता है कि हम सार्वजनिक स्थान पर जाकर भी इसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी बड़े शहर या समाज में ध्यान योग का अभ्यास करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि यह उसकी अपनी कल्पना है और भगवत गीता में सुनाई गई विधि नहीं है। ये कहने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा। ये सार्वजनिक स्थान पर कीर्तन करने की बात कही तो मैंने ये भी कहा कि हमारे कीर्तन में इतनी शक्ति नहीं, किंतु प्रभुपाद जी में तो है। और प्रभुपाद जी का आशीर्वाद यदि हमारे साथ हो, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हो, तो हम भी अवश्य ही इस युग को, इस जगत को बदल ही सकते हैं। प्रभुपाद जी से तुलना ना करें, किंतु अ, कर ही सकते हैं। वो वही वही हुआ। प्रभुपाद जी ने तो केवल अमेरिका में एक गार्डन में किया और फिर अपने शिष्यों को सिखाया और उन्हें कहा कि आप इस विश्व के कोने कोने में जाइए और संकीर्तन आंदोलन करिए और सबको भक्त बनाइए। और आपको आश्चर्य होगा, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य घटना है। मैंने उनके एक शिष्य के मुख से सुना है यहाँ वृंदावन में। एक बार वो कह रहे थे वे कह रहे थे कि मैं एक बार प्रभुपाद जी के साथ ट्रेन में जा रहा था कहीं, और एक स्टेशन आया। प्रभुपाद जी ने पूछा कौन सा स्टेशन है, तो मैंने उनको कहा प्रभुपाद जी ये स्टेशन है। और प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा हमारे यहाँ पर कोई भक्त है क्या? तो अ, इन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं है प्रभुपाद जी। मैंने बहुत ही अच्छा है, चलो तुम अपना बैग लो, यहाँ उतर जाओ और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करो, जाओ उतर जाओ। और ये एकदम डर गए, अरे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ 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 हाँ, उतरो उतरो चलो जल्दी जल्दी। और उतार दिया उनको और उनको कहा कि यहाँ पर प्रचार करो और यहाँ मंदिर का निर्माण करो। और क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, वहाँ पर उन्होंने अकेले संकीर्तन किया, आंदोलन बढ़ाया और मंदिर का निर्माण हुआ। और बहुत विशाल भव्य मंदिर वहाँ निर्मित निर्मित हो गया और वहाँ प्रचार होने लग गया। तो प्रभुपाद जी जैसे या उनके शक्ति प्रदत्त शिष्यों जैसे गुरुजन अगर हमें आशीर्वाद दें, तो ये संभव है, हमसे भी संभव है। और संकीर्तन में स्वयं में ही इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में ही इतना बल है कि वे हमारे मुख से भी निकलेंगे तो भी वे सब पर कृपा तो करेंगे ही, सबकी चेतना बदलेंगे। तो इसलिए मैं वापस गया इस चर्चा पर कि आप भी बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि प्रभुपाद जी ने किया हम नहीं कर सकते, नहीं, हमें वही करना है। प्रभुपाद जी वही हमें कह रहे हैं करने के लिए, और हमें भी ऐसे ही प्रयास करना चाहिए संकीर्तन फैलाने के लिए। कोई तो फिर से ये कोई व्यक्ति किसी बड़े शहर या समाज में ध्यान योग का अभ्यास करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे ये समझना चाहिए कि उसकी अपनी कल्पना है और भगवत गीता में सुनाई गई विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में तो ध्यान योग सफल होने वाला ही नहीं है, इसलिए उसे ये करने का प्रयास करना चाहिए भी नहीं, है ना? तो इसलिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण संकीर्तन, ये है योग की सिद्धि। अ, इस ग्रंथ से, इस पुस्तक से इसे लिया गया था। अ, अब अगला जो शीर्षक है उसे हम लेते हैं। थोड़ा सा समय देख लेता हूँ मैं कितना है। अम, ऐसे तो समय हो चुका है, या फिर 5:30 हो चुके हैं। तो मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या हमें 15 मिनट और क्लास एक्सटेंड करना चाहिए, या फिर हमें समूह प्रार्थना के लिए चले जाना चाहिए? आप लोगों का क्या अभिप्राय है? मैंने आप सबको पूछा है, आप कृपया कोई सिंबल या कुछ करिए तो पता चले कि हमें क्या करना चाहिए। जी।
शिव जीवन प्रभु, गिरधारी गोपाल प्रभु, मनमोहिनी माता जी, और कोई माधव, सनातन रूप प्रभु, समदर्शी माधव प्रभु। बहुत कम भक्त का प्रतिभाव आ रहा है, किंतु या तो अर्थात अच्छे से श्रवण नहीं कर रहे हैं, कुछ काम में व्यस्त है। बंधु वासुदेव प्रभु, और लीलामृत लक्ष्मी, देवीदासी तथा दिव्य रूपिणी, संतुष्टा, सुभद्रा। ओके, चलो पर्याप्त है। मेजॉरिटी विंस, यानी अधिक, जो अधिकता हमेशा विजयी होती है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं आप सबके आशीर्वाद से। तो योग की पद्धति की अपेक्षा महामंत्र के जप से आत्मशुद्धि अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त होती है। योग की पद्धति जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस, और जप आत्मशुद्धि का बहुत ही सरल रास्ता है और बहुत प्रभावी भी है, ये शीर्षक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, योग पद्धति का अभ्यास करते समय व्यक्ति को सदैव अविचलित रहना चाहिए। यदि कोई आवाज़ आई, बर्तन गिरा ठिंग, और एकदम से क्या कर रही है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता, तो हो गया ध्यान। यदि मन व्याकुल है या यदि बहुत अधिक गतिविधि चल रही है तो व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाएगा। ध्यान करते समय ही उसको सारे विचार आएंगे, अरे वो करना, अरे वो आज ये काम था, अच्छा, तो हो गया। ध्यान योग में व्यक्ति को भय से भी मुक्त होना चाहिए। इसको मैंने बोल्ड किया है, भय मुक्त। ध्यान के लिए भय मुक्त होना चाहिए। मैंने सोचा इसके विषय में, अकेला जब पढ़ रहा था मैं सोच रहा था ध्यान में भय मुक्त। फिर विचार आया, हाँ, अगर मैं जंगल में गया हूँ और ध्यान कर रहा हूँ आंखें बंद करके, और मुझे विचार आ रहा है अभी कहीं से एक सर्प आ गया, कोई शेर चीता कुछ आ गया, तो क्या होगा? उससे अच्छा है मैं आँख खोल के ही ध्यान करता हूँ, वही सबसे बेस्ट है, ताकि कोई आ जाए तो मैं एकदम से उठ के भाग सकता हूँ। तो कैसे ध्यान होगा उसको? तो इसे भय मुक्त तो सबसे पहले होना पड़ेगा। कहीं कोई आ गया, कुछ मुझे हानि पहुंचा दी शरीर, ऐसे ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए संपूर्ण रूप से भय मुक्त हो करके उसे तो ही ध्यान हो पाएगा। और ये संभव नहीं है कलयुग में। कैसे कैसे भय, विचित्र प्रकार के भय लगते हैं लोगों को, है ना। देखिए ना, छिपकली से भी भय लगता है ना। कितनी सारी माताएं छिपकली से डरती है और इसलिए घर से बाहर नहीं निकले। हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर में एक माता आती थी, अब तो आती है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रही कभी ऑनलाइन क्लास में। लेकिन वो बताती थी, प्रभु जी मैं मंदिर आ तो सकती हूँ लेकिन मुझे छिपकली का बहुत भय लगता है। जब मैं देखती हूँ ऊपर छिपकली है तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हूँ। तो फिर तो हो गया आपका ध्यान, समाधि, सब कुछ। अगर भय है तो कैसे हम कर पाएंगे ध्यान या कुछ भी। तो भय मुक्त होना, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर भय का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण मारेंगे तो कौन बचाएगा, और कृष्ण बचाएंगे तो कौन मार सकता है? तो यदि आप कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की सेवा, तो आपको कौन मारने आ सकता है? मारे कृष्ण राखे के, लेकिन राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण बचाएंगे आपको तो फिर कौन आएगा? किसकी हिम्मत है? आप सोचो तो सही, कौन है पूर्ण सृष्टि में जो आपको मार सकता है यदि आप कृष्ण को भजते हो तो? इसलिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास रखना पहले
कि कृष्ण रक्षा करेंगे और फिर आप भक्ति योग में या किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में लेकिन ज्ञान योग उसमें कैसे संभव है? क्योंकि भगवान में मान कहाँ रहे, अभी तो भगवान जानते ही नहीं किसी भगवान को, इसलिए भय हमेशा लगा रहेगा तो असफलता रहेगी। और ध्यान योग, अभी भगवान को पहचाने नहीं, अभी मिले नहीं भगवान, तो कैसे होंगे? लेकिन ध्रुव जब गए जंगल में, कितने वर्ष के, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव अगर जंगल में जा रहे हैं, नारद मुनि ने कहा नारायण तुम्हें दर्शन देंगे, ये मंत्र है जप करो और इस प्रकार से करना, ये आपको करना है, ऐसे करके जप करते रहो और ध्यान करो तो तुम्हें नारायण प्राप्त हो जाएंगे। 6 महीने तक उस ध्रुव ने जंगल में, चाहे वहाँ पर कुछ भी भयानक पशु हो, कुछ भी हो, कोई भय नहीं, और बिना भय के उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया अंत में बिल्कुल, और 6 महीने तप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ फिर ठाकुर जी प्राप्त। तो तात्पर्य ये है कि भय नहीं होना चाहिए। अगर 5 वर्ष का बच्चा भयभीत है तो वो जंगल में कैसे जा सकता है? अपनी मम्मी से दूर ही नहीं जा सकता तो फिर जंगल की कहाँ बात करेंगे? एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भय लग जाता है आज के बच्चों को। तो फिर मैं भी वैसे ही था, बहुत ही ज़्यादा डरपोक बाल्यकाल में। अभी भी कुछ तो डर होगा ही कहीं ना कहीं हृदय में, किंतु ये आध्यात्मिक जीवन के लिए सफलता का साधन नहीं भय, वो बहुत ही बड़ा अवरोध है। व्यक्ति को ब्रह्मचारी भी होना चाहिए, अर्थात यौन जीवन से पूरी तरह से मुक्त। ये एक और पूरा अलग ही विषय है। मुझे थोड़ा सा इस पे मैंने पहले पढ़ लिया होता, है नहीं, अर्थात मेरे ध्यान में आया होता, पढ़ा तो है, तो मैं शायद इसको कल ही चर्चा करता इसकी। किंतु ठीक है, जो भी सरलता से समझाया जाए तो बिना ब्रह्मचारी रहे यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी योग में बढ़ना चाहता है तो संभव नहीं है। ध्यान योग में तो बिल्कुल संभव नहीं। भक्ति योग में जैसे हमें हमारे गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, केवल कृष्ण भावना भावित पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति के लिए मिलन, ये केवल उतना ही अनुमति हमें दी गई है हमारे गुरु द्वारा, और उतना ही करना वो ब्रह्मचर्य का ही पालन है। ब्रह्मचर्य का पालन का एक भाग है कि जहाँ पर एक आप, और वो भी कैसे, जिसकी पूर्ण विधि समझाई गई है शास्त्रों में, जिस विधि का पालन करते हुए, बहुत ही कठिन है लेकिन उस विधि का पालन करते हुए आप पूर्ण रूप से सभी भक्तों को बुला करके कीर्तन करते हुए, और फिर संकीर्तन होने के बाद सही जो एक समय ढूंढा है ज्योतिष विज्ञान के आधार पर कि ये सही समय है, और फिर 50 माला का जप, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप दोनों ने 50 माला का जप किया है, भक्तों ने आकर संकीर्तन किया है, और आपने सही मुहूर्त देखा और उस मुहूर्त में आप मिलन करते हैं, उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। इसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। ये शास्त्रोचित संस्कार है एक, अर्थात ये एक प्रकार का यज्ञ है, इसे यज्ञ कहते हैं, गर्भाधान संस्कार। ये जब हो तो ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न होंगे जो बहुत ही उत्तम भक्त कुल दीपक होंगे, जो आपके घर में बहुत ही प्रकाश फैलाएंगे। गुरु महाराज, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी, ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने इस पर एक वक्तव्य दिया। अभी अभी कुछ समय पहले ही श्रीमद् भागवत का क्लास था मायापुर में, और बांग्ला में और अंग्रेजी में, उसमें उन्होंने यही विषय पर इसी प्रकार समझाया। उसकी लिंक मैंने सेव करके रखी है, बहुत समय से सोचा है, डायरी में लिख के रखा है कि ये सबको भेजना है, किंतु ऐसा व्यस्त हूँ मैं, किंतु आज याद आया है। तो और मुझे स्मरण कराइएगा आप लोग कि गुरुदेव का वो लेक्चर आप भेजिए, तो मैं आप सभी को सभी ग्रुप्स में ये भेजूंगा,
उसमें देखिए गुरुदेव यही बात बताते हैं कि कैसे हमें गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति करके हमारा जीवन, वैवाहिक जीवन बढ़ाना चाहिए। अगर एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक आवेश आ गया, अचानक मिलन किया, अचानक गर्भ रह गया और अचानक सीजेरियन हो गया, अचानक बच्चा आ गया, तो बच्चे का नाम ही अचानक रख दो, क्योंकि वो परम अचानक जैसा व्यक्ति होगा। जैसे उसमें दिखाया था नरसिंह देव के चलचित्र में कि दीति बहुत ही व्याकुल हो जाती है और फिर कश्यप ऋषि उन्हें समझाते हैं लेकिन नहीं मानती, तो दो अचानक प्रकट हो गए। ऐसे महाभयानक कोई प्रकट हो सकते हैं यदि अचानक अचानक होता है। तो इसलिए 50 माला कम से कम, और संकीर्तन हो, अच्छा मुहूर्त हो। अच्छा, एक भक्त है जिनको मैंने ये सुझाव दिया था, हमारे ग्रुप के दीक्षित भक्त हैं, तो नवविवाहित थे, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से करना चाहिए। मुझसे नाता ही छोड़ दिया, कई समय के काफ़ी समय तक मेरे से कोई संपर्क नहीं, सारे संपर्क ही छोड़ दिए मुझसे। नहीं तो प्रतिदिन मुझे मैसेज करते थे, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, ये वो ऐसे ऐसे प्रतिदिन। अब कितना समय बीत गया जब से मैंने उनको ये बताया, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ संपर्क ही छोड़ दिया। अर्थात तो आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसा अगर होगा तो फिर फल भी कैसा होगा। ये क्यों संभव नहीं है, जो हमारे गुरुजनों का आदेश है वो पालन करना क्यों संभव नहीं है? क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है? जो गुरु कहते हैं उसका पालन करना है। और मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने वास्तव में ऐसे किया है। भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं और वो मुहूर्त आ रहा है और उन लोगों ने सुबह से बहुत ही अच्छी तरह से सारे जो जो भी नियम है, उसको बहुत सारी नियमावली है उसका पालन किया, 50-50 माला जप किया है और फिर उन्होंने मिलन किया। और फिर जो पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुए उनको क्या बताना, वो तो पहले से रेडीमेड ही है। यानी भक्त, पहले का ही कोई भक्त तैयार, अच्छा जीव, तुरंत जीव भी सोचते हैं कि अरे ये घर में जाना है, या यहाँ तो मुझे भक्ति मेरी आगे बढ़ेगी, तो ये करना चाहिए। इसे कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी, उसे कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी होना। लेकिन जो बिना नियम के मिलन करते हैं, बिना मुक्त जीवन जीते हैं, उसे कहते हैं गृह मेधी, जो शास्त्र में बताया गया है गृह मेधी कहा जाता है। तो हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए और यौन जीवन से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। अगर बच्चे हो गए तो समाप्त, फिर उसके बाद उस और देखना नहीं, सोचना नहीं। और ये बहुत सरलता से हो सकता है, आप सभी भक्तों का भी शायद अनुभव होगा ही, जैसे मुझे लगता है बहुत सरल है। अगर आप पूर्ण रूप से भक्ति में हैं तो बहुत सरलता से इसको त्याग कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार आगे बताते हैं। ध्यान करने वाले ध्यान करने वाले व्यक्ति की कोई मांग भी नहीं हो सकती, और उसकी कोई इच्छाएं, डिजायर्स, कोई मांग नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी कोई चाह नहीं होनी चाहिए, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है, ये हासिल करना है, ये मुझे इतना धन कमाना है, ये करना है, नहीं, कोई इच्छा। जब कोई मांग न हो और व्यक्ति इस पद्धति का उचित रूप से पालन करे तो वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। तभी वो मन को नियंत्रित कर सकता है, अन्यथा मन खींच के ले जाएगा उसी विचार की ओर। अरे भाई, तू कहाँ ये माला पकड़ के बैठ गया यार, तू तो यार कमाल है भाई, अरे उठ, उठ, जाग, जल्दी भाग, और जल्दी जल्दी तू उसके पीछे दौड़, तुझे वो हासिल करना है, वो प्राप्त करना है। आहा, देख उसमें क्या रस है, दुनिया में, जगत में तेरा जय जयकार हो जाएगी, चलो चलो उठो, माला छोड़ो। मन भटका सकता है।
भ्रामियन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान हृदय हृदय में बैठे बैठे माया को ही कहते हैं, हाँ हाँ भ्रमित करो, इसको करो करो, और वो माया देवी ऐसे भ्रमित करती है कि भाग जाता है। तो इसलिए जब कोई मांग न हो, कोई इच्छा ना हो, ऐसी मांगे ही ना हो, और व्यक्ति पद्धति का उचित रूप से पालन करे, तो वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। कोई इच्छा ही नहीं है, आराम से बैठो, अब जप में ध्यान करो। ध्यान की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसे अपने संपूर्ण विचार कृष्ण या विष्णु में स्थानांतरित कर देने चाहिए। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, पता नहीं मैंने क्यों ऐसे मार्क नहीं किया। ध्यान की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने संपूर्ण विचार कृष्ण या विष्णु में स्थानांतरित करने चाहिए। एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय। मन को कृष्ण में निवेशित करना चाहिए या उसमें स्थिर करना चाहिए, केंद्रित। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को अपने विचारों को शून्य में स्थानांतरित करना है, शून्य नहीं बनाना है। कोई कहे कि विचार शून्य होना है, नहीं नहीं, विचार शून्य नहीं, विचारों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, करना है, एक्टिविटी करनी है, प्रक्रियाएं जारी रखनी है, लेकिन विचारों को कृष्ण में निवेशित करना है। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग प्रणाली में लीन व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में सोचता है। तो भगवान भगवत गीता में भी ये बात कहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो इस प्रकार अपने मन को मेरे में निवेशित करते हैं और मेरे बारे में सोचता है। तो इसके कई बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवत गीता में भगवान बताते हैं, और मैंने कुछ इसके यहाँ पर नोट करके भी लिखे थे। खैर बहुत इतना ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, किंतु बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान बताते हैं कि भक्त नित्य मेरे बारे में सोचता है। तो ये होना चाहिए हमें अंततोगत्वा। और इतना सा है, मैं समाप्त कर देता हूँ ताकि एक विषय हो जाए। योगी को आत्मा, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों, आत्मा यानी मन, बुद्धि और अहंकार या आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह एक तथ्य है कि इस युग में यह केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अगर केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करेंगे तो ये सबसे अधिक प्रभावी रूप से हम सब कुछ शुद्ध कर सकते हैं। मन, चेतना, अहंकार, बुद्धि, सब, आत्मा, आत्मशुद्धि सब हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह दिव्य ध्वनि कंपन, जो मैंने आपको पहले समझाया था, कंपन, ध्वनि, वाइब्रेशन, उनसे यानी भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में अंतर नहीं है। कृष्ण, राम, ये दोनों जैसे भगवान के जो नाम हैं वो सब भगवान से अभिन्न है। भगवान और नाम दोनों एक तत्व है। जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जपते हैं तब कृष्ण हमारे साथ होते हैं, और जब कृष्ण हमारे साथ होते हैं तो अशुद्ध रहने की क्या संभावना है। अब यही सोचो आप कि जब हम या तो जप करते हैं तो किसका संग करते हैं? नाम का। नाम कौन है? स्वयं भगवान। भगवान का संग करते हैं तो हम अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? यानी हम सदैव शुद्ध ही रहते हैं। मैंने वो मंत्र भी समझाया था आपको, ओम अपितर पवित्र सर्वावस्थाम गतोऽपि यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। तो जो पुंडरीकाक्ष को, कृष्ण को स्मरण करता है वो बाहर से और अंदर से शुद्ध हो जाता है। तो जब आप जप करते हो तो आपकी जिह्वा से कृष्ण जब निकलता है तो कृष्ण जिह्वा से आपका संग करना प्रारंभ करते हैं और आप शुद्ध हो जाते हैं।
परिणाम स्वरूप कृष्ण भावनामृत में लीन कृष्ण के नामों का जप करने और निरंतर उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति को योग के सर्वोच्च रूप का लाभ प्राप्त होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि परिणाम स्वरूप जो कृष्ण भावनामृत में है उसे योग की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। इसका लाभ यह है कि उसे ध्यान प्रक्रिया का सारा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यही कृष्ण भावनामृत की सुंदरता है। कृष्ण भावनामृत की सुंदरता क्या है? कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, बस नाम कीर्तन करो, जप करो और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करो। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, महाप्रभु कहते हैं परम विजय। और श्री ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा को क्या कहते हैं? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। आपको परम प्राप्ति हो जाएगी केवल कृष्ण के कीर्तन से। ये सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय है। ये योग की पूर्णता, पाथ ऑफ परफेक्शन, पाथ ऑफ परफेक्शन आई थिंक, योग की पूर्णता इस ग्रंथ से, प्रभुपाद जी के ग्रंथ से लिया गया था। आज हम यहाँ विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, त्वरित प्रश्न, क्विक क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम गुरुदेव के प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम यहाँ विराम लेते हैं। आशा है आप सब इन बातों को पुनः स्मरण या इसका पुनरावर्तन मन में कर लेते होंगे, ऐसी आशा है। अन्यथा ये केवल एक सामान्य प्रवचन बन के रह जाएगा और मैं तो इससे लाभान्वित होऊंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, किंतु आप लोग यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए इसका थोड़ा सा पुनरावर्तन मैं लिंक पोस्ट करता हूँ। आप फिर से फेसबुक में, यूट्यूब में इसको दोबारा देख सकते हैं। व्हाट्सएप में भी लिंक पोस्ट करता हूँ, दोबारा सुन सकते हैं जो जो महत्वपूर्ण है और अपने आप का को लाभान्वित कर सकते हैं। जी, सनातन रूप गोविंद प्रभु जी। बताइए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी का नमस्कार। जय गुरुनाथ जी में प्रभुपाद की जय। जय। मेरा प्रश्न ये है, थोड़ा ये मोबाइल को गुरु थोड़ा सा पास रखिए क्योंकि आवाज़ स्पष्ट नहीं है। या तो ये जो पहना होगा उसको थोड़ा मुख के पास रखिए। मेरा प्रश्न ये है कि हमें गुरुदेव के आगे प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान के आगे प्रार्थना करना चाहिए? दोनों के आगे। रोज करना चाहिए? हमेशा, नित्य, निरंतर। जैसे ही मन फ्री होता है प्रार्थना करना चाहिए। अगर जप नहीं कर रहे हैं, अगर कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो प्रार्थना करना चाहिए। यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। ये नित्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए प्रार्थना। क्योंकि जितनी प्रार्थना आप करेंगे उतना तेजी से, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक शिशु को कुछ चाहिए माँ से, तो वो कहेगा माँ वो चाहिए, या तो थोड़ा सा रोएगा, थोड़ा सा, तो माँ हाँ ठीक है, हाँ आती हूँ। और फिर थोड़ा सा हाँ माँ हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर वो पीछे पड़ जाए, माँ माँ मुझे चाहिए 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 चाहिए, अरे तू चुप कर, ठीक है, ले ले ये ले पकड़। तो ऐसा ही, ये ऐसी प्रोसेस है कि आप प्रार्थना करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, तो भगवान ओके ओके ओके, मैं तेरे साथ अभी जुड़ रहा हूँ, आजा, चल आजा आजा। और उसको कैसे उठा लेती है माँ, आजा बेटा, रो मत, ऐसे
माँ राधा और भगवान हमें उठा लेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। और गुरु के भी सामने गुरु देव जब मिले तो उन्हें प्रार्थना प्रत्यक्ष, उनकी स्तुति और प्रार्थना, उनके गुणगान गाने चाहिए और उनके उनके सामने उनकी प्रार्थना उनको करनी चाहिए कि मैं बहुत मूढ़ हूँ और मुझे कृपया आप आपकी कृपा दीजिए। और इसी प्रकार भगवान से, इसी प्रकार गुरु से मन में भी प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु दिव्य हैं और वे, उनकी चेतना दिव्य है, वे हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से मन से भी गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रत्यक्ष भी करनी चाहिए उनके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए वास्तविक। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, अच्छा प्रश्न पूछा। ओके, और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि हम तुरंत अब गुरु महाराज के, शिव जी और नित्यानंद प्रभु क्षमा करना, समय ज़्यादा ले लिया मैंने। मैं जानता हूँ सबको बहुत कार्य आजकल दिवाली की वजह से रहता है, बहुत सब व्यस्त रहते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अ, कैसे भी मुझे लगता है कि ये तो वास्तविक गंगा है, इसी में हम नहा ले तो अपने कार्य करते करते भी हम शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मैं अपना एक्सटेंशन खुद ले ही लेता हूँ आपसे छीन के। धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन युग धर्म की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अब हम गुरु महाराज के लिए प्रार्थना सभा प्रारंभ करेंगे। आप थोड़ा